आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का परिवार गमजदा है। शुभम की बहन ने उस दिन हुए खौफनाक मंजर को न्यूज स्टेट के साथ साझा किया और बताया कि किस तरह आतंकियों ने धर्म पूछकर उनके भाई की हत्या कर दी। आतंकवादी हमले में निर्दोष 28 लोगों की जान चली गई। उस हमले में सबसे पहले मारे जाने वाला शख्स कानपुर का रहने वाला शुभम था। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शुभम की बहन, जो उस वक्त वहां मौके पर थी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उस समय क्या हुआ था और उन्होंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजे द्विवेदी है। आरती, उस क्या हुआ था उस वक्त और आप कहाँ पर थी? एक्चुअली हम लोग 11 लोग गए थे एक फैमिली ट्रिप पे वहाँ पे कश्मीर में, और वो हमारा लास्ट डे था पहलगाम का। तो पहलगाम हम लोग गए, हम लोगों ने 11 बुक कर लिए थे। खच्चर जो जाते हैं, घोड़े जिनको बोलते हैं, वो ऊपर जाते हैं, हम लोग को लेके जाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड जिस जगह को बोलते हैं। तो हम लोग 11 लोग निकल गए, बट मुझे मन नहीं कर रहा था जाने का ऊपर। बट फिर भी मैं थोड़ा आधे रास्ते तक गई, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मतलब 4 लोग और, मतलब हम 6 लोग नीचे आ गए वापस, और जो 5 लोग बचे थे वो लोग ऊपर चले गए। और उसके बाद हम लोग जब नीचे ऐसे चाय-नाश्ता मैंने अपने पेरेंट्स लोगों के लिए मँगवाया, तो एकदम से कॉल आया भाभी का कि भैया को गोली लग गई। और हम लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हम लोग वहाँ पे भाग रहे, दौड़ रहे, सबसे पूछ रहे कि क्या हुआ है ऊपर, क्योंकि वो तो लोकल्स है ना, उनको तो आइडिया होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है, उनके पास तो नंबर भी होने चाहिए। बट उन्होंने बोला कि क्या कुछ होता नहीं है, ऐसी चीज़ें आप अफ़वाह फैला रही हैं। और पुलिस स्टेशन भी हम लोग गए थे जब जस्ट बगल में था, तब भाभी नहीं आई थी, मतलब उन्होंने कॉल पे बताया था। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अफ़वाह है और आप जाइए यहाँ से। और बस यही सब होता रहा। उसके बाद भाभी आई, भाभी ने खुद बताया कि उनके हाथ में ही गोली लग के वो ख़त्म हो गया है। तो उसके आगे क्या ही बोलते। उन्होंने लेकिन बहुत मदद माँगी थी वहाँ पे, किसी ने हमारी मदद नहीं करी थी। तो क्या मतलब आप लोगों को लगता है कि उस समय वहाँ पर कोई सुरक्षा, उस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? और इसके बाद आपको कभी कोई इस तरीके का शक हुआ कि पहले किसी ने आपकी वहाँ पर रेकी की हो या पूछताछ की हो इस तरीके का, जो लोकल्स थे उन पे? देखिए, ऐसे तो मैं क्या ही सोचूँ, ऐसे देखे तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग भी रही हैं कि हाँ, मेबी वो ऐसे प्री प्लान भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे ऊपर तो वो लोग मतलब पूछ रहे थे सबसे। जैसे मेरे से पूछा था कि आपका कपल कहाँ है? मतलब आपका पार्टनर किधर है? और फिर मेरे को पूछा कि भाभी की तरफ इशारा करके कि इनका पार्टनर किधर है? तो ऐसे करके उन्होंने पूछा था कि पार्टनर पार्टनर किधर है? पार्टनर पार्टनर साथ में चलना। तो इस तरीके से, बट वो उतना आइडिया मैं कैसे बता दूँ? बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इतने ऊपर वहाँ पे सिर्फ़ जहाँ घोड़े जा सकते हैं, और जो घोड़े ले जाते हैं उनके साथ में, वही जा सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि वो आतंकवादी वहाँ पहुँच गए? कुछ तो होगा तभी तो वो वहाँ पहुँचे हैं। कोई तो मिला होगा ही। और वहाँ पे सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी। मतलब जेएनके की पुलिस ने तो बिल्कुल ना हेल्प करी, ना ही उनकी कोई सिक्योरिटी थी वहाँ पे। एक गार्ड तक नहीं था। मतलब समझ लो हम लोग के यहाँ तो जैसे बिल्डिंग में गार्ड रहते हैं, वहाँ पे इतनी मतलब इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, और उसमें तो गार्ड होने ही चाहिए। कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इस घटना के कितनी देर बाद आपको पता चला कि इस तरीके की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दे दिया और फिर आप लोगों ने क्या, किस तरीके से मदद माँगी? मतलब आप समझिए कि भैया ऊपर पहुँचा था, उसने कॉल किया था पापा के नंबर पे, तो पहले मैंने ही उठाया था। मैंने बात करी, फिर मैंने पापा को दे दिया, तो पापा से उसने बोला कि मैं अभी पन बस पहुँचा हूँ और मैं 15-20 मिनट में निकल लूँगा, फिर हम लोग नीचे आके लंच करेंगे। ये बात हुई थी हमारी। तो हमें लगा कि उसको 15-20 मिनट लगेगा ही, अभी मतलब 20 क्या, 20 बोल रहा है, 25 मिनट तो हो ही जाता है। तो हमने सोचा थोड़ा-सा घूम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रिवर साइड था वहाँ पे, नीचे पे था अच्छा एरिया, तो मैं सोची वहाँ घूम लूँ। उसी के आई गेस 10-15 मिनट बाद ही ये कॉल आ गया, आप समझिए कि तो मतलब ऐसा ये आप लोगों को, जैसे कि उसके शुभम की वाइफ ने बताया कि सबसे पहले इनको आतंकवादी आके इनसे पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके बाद सबसे पहली गोली भी इनको मारते हैं। तो मतलब इसमें क्या आप लोगों को क्या जानकारी मिली? अ, मतलब उन्होंने तो मतलब क्या उस टाइम पूछा? उन्होंने तो यही बताया मुझे, मतलब भाभी, क्योंकि भाभी भैया बैठे हुए थे साथ में। उनकी जो भाभी की जो बहन थी वो थोड़ा दूर पे बैठी थी, क्योंकि अभी उनकी नई शादी हुई थी, तो वो भी सोच रही होगी थोड़ा स्पेस दे दें उन लोगों को, प्राइवेसी मिलेगा।
तो उन्होंने बताया कि मतलब वो दोनों साथ में ऐसे बैठ के मैगी और कॉफ़ी पी रहे थे एंड वो पीछे से कोई आदमी आता है और उनसे ऐसा पूछता है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान? तो भैया तो मतलब मुझे तो जो पता है मैं उसको इतने साल से जानती हूँ, मतलब वो मेरा बचपन से ही रही हूँ मैं उसके साथ, तो ऐसा थोड़ा हँसी-मज़ाक वाला है इंसान, तो वो थोड़ा हँस के बुला रहे, "क्या हो गया भाई?" तो बोला, "अरे हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ।" तो वो बोला, "अरे नहीं भाई हिंदू हूँ।" इतना शायद बोला उसने, "हिंदू हूँ।" भाभी कहती है, उतना उसका वर्ड खत्म ही नहीं हुआ था कि उसको गोली मार दी थी उन्होंने। ये बहुत ही दुखद घटना हुई। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? किस तरीके से क्या आपको चाहिए? हमको बस इतना ही चाहिए कि उसको शहीद ही बोला जाए, क्योंकि उसी की वजह से कितने लोग बचे होंगे आप समझिए, क्योंकि अच्छा मान लीजिए हम बैठे हैं, सबसे पहले अगर हम पे अटैक हो रहा है तो हमारे आगे वाले लोग तो चौकन्ने हो ही जाएँगे, बच जाएँगे, और कितने लोग बचे होंगे कि हाँ, भैया की आवाज़ सुन के कि हाँ, उसको गोली लग गई है, कितने लोग भाग सके होंगे, कितने लोगों को मतलब छुपने की जगह मिल गई होगी। तो उसको शहीद का दर्जा तो देना ही देना चाहिए सरकार को। इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारी फैमिली बस इतना ही चाहती है और कुछ नहीं चाहते। हमारी और कोई डिमांड नहीं है। तो ये थी शुभम की बहन, जो कि उस समय मौके पर थी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से शुभम की वजह से कई लोगों की जान बची। और उससे पहले ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। और जैसे ही उसने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ, तुरंत ये वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था और आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद जब शुभम की वाइफ ने चिल्लाना शुरू किया तो कई लोग पर्यटक वहां से भागे और उनकी किसी तरीके से जान बच पाई। वहीं इस परिवार की सरकार से केवल एक ही मांग है कि वह शुभम के लिए एक शहीद का दर्जा चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, कानपुर।